भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग के विघ्नों की चर्चा हो रही है। योग के अंतराय, योग के बाधक तत्व। महर्षि पतंजलि ने योग के 9 बाधक तत्वों की चर्चा की, जो विशेष कारण हैं, जो योग को होने नहीं देते हैं। व्याधि पहला कारण है जो योग को होने नहीं देता है। रोग को व्याधि कहा है। यह व्याधि योग को होने नहीं देती है। दूसरा कारण है स्त्यान, जो मन की अकर्मण्यता है, यानी मन से किसी भी कार्य को करने की इच्छा न रखना। अंदर से ही मन में किसी काम को न करने की इच्छा रखना, जी चुराना, मन से उस काम को करने की बिल्कुल इच्छा ही न रखना, इच्छा को समाप्त करना, अनिच्छा रखना, मन से उस कार्य के प्रति अनिच्छा का होना, बचते रहना, यह है अकर्मण्यता, जिसको महर्षि पतंजलि ने स्त्यान शब्द से कहा है। व्याधि पहला कारण है, स्त्यान दूसरा कारण है। तीसरा कारण बताया संशय, जो किसी एक विषय में 2 प्रकार के ज्ञान, एक विषय में 2 प्रकार का ज्ञान होना संशय कहलाता है। ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर है अथवा नहीं है, ये दोनों प्रकार के ज्ञान, ईश्वर संबंधी, आत्म संबंधी, स्वर्ग संबंधी, मुक्ति संबंधी, पुनर्जन्म संबंधी, अलग अलग प्रकार के विषयों को लेकर के व्यक्ति के मन में संशय बना रहता है। इतना ही नहीं, व्यवहार काल में भी व्यक्ति अनावश्यक संशय उत्पन्न करके हानि पहुंचा लेता है, स्वयं अपने आप की हानि कर लेता है। संशयात्मा विनश्यति। संशय करने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य को कभी पूरा नहीं कर सकता। ये बाधक है योग में, इसलिए तीसरे स्थान पर महर्षि पतंजलि ने संशय को कहा। व्याधि, स्त्यान और संशय तीसरा कारण। चौथा कारण बताया प्रमाद, लापरवाही। जानबूझ करके व्यक्ति कर्तव्य कर्मों को नहीं करता है, लापरवाह करता है, नजरअंदाज कर देता है। और विशेषकर यहां पर योगाभ्यासी व्यक्ति को इतना सावधान रहना पड़ता है, जिससे सदा उसका लक्ष्य उसके सामने रहे और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसको समस्त कार्यों को करना होता है। यदि लक्ष्य को भुला दे तो लापरवाही आ जाती है, कर्तव्यों को करता नहीं है और जानबूझ करके उन कार्यों को, उन कर्तव्यों को त्याग कर देता है, छोड़ देता है। अहंकार के कारण से अपनी योग्यता को, बहुत ऊंची योग्यता और अपने पुरुषार्थ से, स्वयं के कारण से वो योग्यता आई है, ये मेरी योग्यता है, मैंने प्राप्त की है,
इसलिए मैंने प्राप्त की है, मेरी योग्यता है। ये जो अहंकार है, इस अहंकार के कारण से अलग अलग विषयों में व्यक्ति, जहां जहां अहंकार होता है वहां वहां व्यक्ति प्रमाद करने लगता है, और उस प्रमाद के कारण से कर्तव्य कर्म नहीं होते हैं। जब आवश्यक कर्तव्य कर्म जब व्यक्ति नहीं करता है तो उसका लक्ष्य बहुत दूर हो जाता है, इतना दूर हो जाता है वह चाह करके भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए जीवन में प्रमाद नहीं होना चाहिए, और विशेषकर योगाभ्यासी प्रमाद करे तो अत्यंत घातक है, क्योंकि वह जागरूक नहीं है, वह ईश्वर प्रणिधान से युक्त नहीं है। ईश्वर देख सुन जान रहे हैं, ईश्वर की उपस्थिति में मेरे को समस्त कार्यों को करना है, यह बोध व्यक्ति को नहीं रहता है और प्रमाद करने लगता है। तो ये चार कारण आपके सामने आ चुके हैं। व्याधि पहला कारण, स्त्यान अकर्मण्यता दूसरा कारण, संशय तीसरा कारण, और प्रमाद चौथा कारण। अब हम आगे बढ़ते हैं पांचवें कारण की ओर। महर्षि पतंजलि ने योग के विघ्नों के अंतर्गत, योग के बाधक तत्वों के अंतर्गत पांचवा एक महत्वपूर्ण कारण बताया है, जिसका नाम आलस्य है। और कौन व्यक्ति आलस्य को नहीं जानता? प्रत्येक व्यक्ति आलस्य को जानता है, और दूसरों के आलस्य को देख करके अच्छा नहीं मानता है, और दूसरों के आलस्य को देख करके अच्छा न मानता हुआ भी स्वयं आलस्य से युक्त हो जाता है। और आलस्य अत्यंत घातक है, योग को होने नहीं देता है। महर्षि वेदव्यास ने आलस्य की परिभाषा करते हुए वो कहते हैं, आलस्यम शरीरस्य चित्तस्य गुरुत्वात् अप्रवृत्ति। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं आलस्यम, आलस्य किसे कहते हैं? वो कहते हैं शरीरस्य चित्तस्य च गुरुत्वात् अप्रवृत्ति। शरीर में और मन में भारीपन आ जाने के कारण से, शरीर भारी हो जाए, शरीर में भारीपन आ जाए, मन में भारीपन आ जाए, मन बहुत भार लगने लगे, तो इस गुरुत्व के कारण से, इस भारीपन के कारण से अप्रवृत्ति, कर्तव्य कर्मों के प्रति वो प्रवृत्त नहीं होता है, कर्तव्यों को करता नहीं, कर्तव्यों को त्याग कर देता है। इस भारीपन के कारण से, शरीर के भारीपन और मन के भारीपन के कारण से, यही आलस्य है। जब शरीर भारी हो जाता है, व्यक्ति पड़ा रहने की चेष्टा करता है, चल फिरने की इच्छा कभी नहीं करता है, उठने की भी इच्छा नहीं करता है, लेटा है तो लेटा ही रहना चाहता है, बैठा है तो बैठा ही रहना चाहता है, खड़ा है तो खड़ा ही रहना चाहता है, हिलना डुलना पसंद नहीं करेगा, क्रियाशील नहीं रहना चाहता है, बस निठल्ला रहना चाहता है। मानो कि जैसे सूअर है उसके समान पड़ा रहना चाहता है। यह आलस्य है। यह आलस्य शरीर के भारी होने से, मन के भारी होने से ऐसी स्थिति आती है, वो कर्तव्यों को करता नहीं है, कर्तव्य कर्मों से दूर रहता है। और आलस्य व्यक्ति को इतना निठल्ला बना देता है, इतना निठल्ला बना देता है, वो कहां था और कहां पहुंच जाएगा, कहां किस उत्कृष्ट स्थिति में था, और इस आलस्य ने उसको धड़ाम से नीचे गिरा देता है, तलेटी पे जाएगा। चोटी पर जब व्यक्ति होता है और आलस्य के कारण से वो नीचे तलेटी पर गिर जाता है, इतना अंतर हो जाता है। आलस्य अत्यंत घातक है। योगाभ्यासी व्यक्ति को, योग करने वाले व्यक्ति को, अपने लक्ष्य को पूरा करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसके जीवन में आलस्य नहीं होना चाहिए। यह आलस्य योग का बाधक है, योग को होने नहीं देता है।
और यह आलस्य आता क्यों है? अपने जीवन में आलस्य क्यों आता है? आलस्य आने के कारण हैं। जब व्यक्ति तामसिक हो जाता है, व्यक्ति के अंदर शरीर में तामसिकता जब उभर जाती है, तमोगुण जब उभर जाता है, तब व्यक्ति आलस्य करने लगता है। और तमोगुण को उभारने के कुछ कारण हैं, उन कारणों को हम सतत अपनाते रहते हैं, इसलिए आलस्य भी सतत बना रहता है। आलस्य को उत्पन्न करने का पहला कारण है भोजन। ये जो भोजन हम करते हैं, यदि वह भोजन तामसिक है, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। भोजन जो है तीन प्रकार का होता है, एक तामसिक होता है और दूसरा राजसिक होता है और तीसरा सात्विक होता है। आप अच्छी तरह इस बात को समझते हैं कि तामसिकता क्या है, राजसिकता क्या है और सात्विकता क्या है। जब व्यक्ति तामसिक भोजन करता है तो शरीर में आलस्य आ जाता है और मन में भी आलस्य आ जाता है। मन भी क्रियाशील नहीं होना चाहता है और शरीर तो और ही अधिक स्थिर रहने की चेष्टा रहती है शरीर में। बस शरीर भी स्थिर रहता है, कुछ भी कार्य शारीरिक रूप से नहीं करना चाहता है और मानसिक रूप से भी नहीं करना चाहता है। शरीर में भी आलस्य है और मन में भी आलस्य है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, आलस्यम शरीरस्य चित्तस्य च गुरुत्वात्। शरीर में और मन में भारीपन आने से अप्रवृत्ति, वो प्रवृत्त नहीं होता है। कहां? पवित्र कर्मों को करने के लिए, परोपकार करने के लिए, उचित कर्म करने के लिए, न्याय करने के लिए, सत्य करने के लिए, यथार्थ करने में वो प्रवृत्त नहीं होता है। उचित कर्मों को वो करता नहीं है, क्योंकि शरीर में, मन में आलस्य है, भारीपन है। और यह जो भारीपन है भोजन के तामसिक होने से आता है। जब व्यक्ति तामसिक भोजन करता है तो शरीर में आलस्य आ जाता है। अथवा सात्विक भोजन भी हो लेकिन अधिक मात्रा में भोजन कर लेता है, भले ही वो दूध पी रहा हो, भले वो फल खा रहा हो, भले वो सात्विक भोजन कर रहा हो, लेकिन वह सात्विक भोजन अधिक मात्रा में करता है तो शरीर में तमोगुण बढ़ जाता है। शरीर में तमोगुण बढ़ने से तामसिकता हो जाती है और उस तामसिकता के कारण से शरीर भारी होने लगता है। इसलिए व्यक्ति तामसिक भोजन भी ना करे और सात्विक भोजन को अधिक मात्रा में भी ना करे। अगली बात, बिना भूख के, जब व्यक्ति बिना भूख के भोजन करने लगता है तब भी शरीर में तामसिकता बढ़ जाती है। उसके कारण से भी शरीर भारी हो जाता है और मन भारी हो जाता है, आलस्य आने लगता है, क्योंकि बिना भूख के व्यक्ति खाता जाता है। और एक बात, असमय में करने लगता है। असमय में कोई समय नहीं है, यानी जब चाहे तब कुछ ना कुछ खाने लगता है व्यक्ति। ये अत्यंत घातक है। व्यक्ति बेसमय, असमय, जब चाहे तब कुछ ना कुछ खाने लगता है, उसका मुंह चलने लगता है, चलता ही रहता है। कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, समय ही नहीं है व्यक्ति के पास में। ऐसा कोई समय नहीं है जिस समय में आदमी ना खाता हुआ दिखाई दे। आप देखिएगा, मेरी बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। 24 घंटों में से कोई ऐसा समय इस दुनिया में दिखाई नहीं देता है जिस समय पर व्यक्ति न खाता हुआ दिखाई दे। 24 घंटे आपको खाते हुए दिखाई देंगे लोग। रात को 12 बजे उठ करके देखिएगा तो खाते हुए दिखाई देंगे, 3 बजे उठ करके देखिएगा तो भी खाते हुए दिखाई देंगे। यहां नहीं खा रहे हैं तो अन्यत्र खाएंगे, वहां नहीं खा रहे हैं तो यहां खाएंगे। पूरी दुनिया में आप देखिएगा
पूरी दुनिया को भी ना लीजिएगा, आप जिस भारतवर्ष में रह रहे हैं इस भारतवर्ष को ही लीजिएगा, पूरे भारत में आप देखिएगा आपको खाते हुए दिखाई देते हैं। समय ही नहीं है व्यक्ति का खाने का, जब चाहे तब खा खा करके शरीर में आलस्य को पैदा कर रहा है। असमय में खा करके, अधिक खा करके, तामसिक भोजन खा करके शरीर में आलस्य उत्पन्न करता है और मन में आलस्य उत्पन्न करता है। उस आलस्य के कारण से व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्मों को नहीं कर पाता है, और जब व्यक्ति कर्तव्य कर्मों को नहीं करता है तो पीछे रह जाता है, लक्ष्य बहुत दूर हो जाता है। जैसे जैसे आलस्य करने लगता है वैसे वैसे उसका लक्ष्य और दूर होने लगता है, लक्ष्य को प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। ये एक भोजन कारण है, जो भोजन तामसिक हो, जो भोजन अधिक मात्रा में हो, जो भोजन बिना भूख के हो, जो भोजन बेसमय असमय में हो, तो व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक आलस्य आएगा और उस आलस्य के कारण से व्यक्ति अपने कर्तव्यों को त्याग करेगा। एक और कारण है जो व्यक्ति के जीवन में आलस्य उत्पन्न होता है, वह है दिनचर्या। ये जो दिनचर्या है, इस दिनचर्या को, शेड्यूल को व्यवस्थित न रखने के कारण से व्यक्ति के जीवन में आलस्य आता है। रात को सोने का समय है, 10 बजे से लेकर के व्यक्ति को सुबह 3 बजे तक सोने का समय होता है, और ये जो सोने का, निद्रा का जो समय है, उस निद्रा के समय में जाग रहा होता है, और जब 3 बजे के बाद में 4 बजे से लेकर के जिसको जागने का समय होता है उस समय सो रहा होता है, नींद ले रहा होता है। तो रात को सोने के वक्त तो जाग रहा होता है, जागने के वक्त सो रहा होता है। तो प्रकृति के, आयुर्विज्ञान के, शरीर की जो प्रकृति है, जो शरीर नींद लेने के लिए तैयार हो रहा होता है, उसको रोक करके व्यक्ति जाग रहा होता है। जब शरीर जागने की स्थिति में हो रहा होता है, उसको रोक करके सो रहा होता है। प्रकृति के, नेचर के विरुद्ध चलने के कारण से शरीर में अलग अलग प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होती हैं, और एक बहुत बड़ी विकृति है आलस्य। और इस आलस्य के कारण से व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्मों से वंचित हो जाता है, लक्ष्य से बहुत दूर हो जाता है। इसलिए दिनचर्या भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि व्यवस्थित दिनचर्या को नहीं रखता है, निद्रा के काल में निद्रा नहीं लेता है, जागने के काल में जागता नहीं है, तो समझ लीजिएगा शरीर में आलस्य उत्पन्न होगा। यह आलस्य अत्यंत घातक है, योग के लिए ये विघ्न है, अंतराय है, इसे रोकना मनुष्य को होता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।